अमृत संचय अभियान को लेकर देवास कलेक्टर श्री गुप्ता महाविद्यालयीन छात्रों के बीच पहुंचे। देवास जिले में जिला प्रशासन द्वारा अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में महाविद्यालयीन छात्रों के सहयोग एवं सहभागिता को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता महाविद्यालयीन छात्रों के बीच पहुंचे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने महारानी पुष्पमाला राजे पंवार जीडीसी कॉलेज में, लॉ कॉलेज देवास, प्रेस्टीज कॉलेज और जीडीसी कॉलेज के विद्यार्थियों को अमृत संचय अभियान के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि सभी विद्यार्थी पौधारोपण करें। उन्होंने सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण की जानकारी भी दी। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रियंका मिमरोट, जीडीसी प्राचार्य भारत सिंह गोयल, डॉक्टर अनीता भाना, साफिया कुरैशी, ईशा गोले सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि महाविद्यालयीन छात्र अपने परिवारजनों को रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के संबंध में जानकारी दे और रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए कम से कम 10 घर जाकर नागरिकों को प्रेरित करे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि 100 लीटर बरसात के पानी में से सिर्फ 6 लीटर पानी जमीन में जाता है, बाकी बहकर निकल जाता है। बरसात के पानी को बचाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का कुल खर्च मात्र 6,000 रुपये है। घर में रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर हम लाखों लीटर पानी भूमि में पहुंचा सकते हैं। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बरसात के जल को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। यदि बरसात का पानी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से जमीन में उतारेंगे तो निश्चित भूजल स्तर में वृद्धि होगी। ट्यूबवेल के पानी की हार्डनेस भी कम हो जाएगी क्योंकि बरसात का पानी सॉफ्ट है। यही बारिश का पानी बहकर सड़कों तक नहीं पहुंचेगा तो शहर में बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या भी नहीं होगी। वरिष्ठ पत्रकार और अभियान से जुड़े श्रीकांत उपाध्याय ने देवास के जल संकट को विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को पानी बचाकर उनके भविष्य को सुखद बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज से 25 वर्ष पूर्व देवास में जल संकट की जो स्थिति थी, आने वाले कल में अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो फिर से हमारी अगली पीढ़ी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से हम देवास शहर में कई करोड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। पानी का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। 35-40 साल पहले ट्यूबवेल में पानी 100 से 125 फीट पर मिल जाता था, वहीं आज 600 से 700 फीट की गहराई पर भी पानी नहीं मिल रहा है। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जाने से नदियां भी सूख रही है। भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए बरसात के जल का संचय करना अति आवश्यक है। देखिए पूरी खबर। आप लोगों ने इतने टाइम तक पानी की समस्या देखी है, इसीलिए देखी है, थोड़ी बहुत तो देखी होगी। ऑल टाइम ऐसा तो नहीं कि नल में पानी आ रहा और कभी खत्म ही नहीं हुआ, ऐसी स्थिति तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। अपने कॉलेज के दिनों में ज़्यादा ही बोलते थे उल्टा। यहाँ बच्चे शांति से बैठे हैं, एकदम सुन रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपने शांति। देवास शहर से आई थिंक 60-70% बच्चे हमारे देवास शहर से, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं भाई? आपके पास तो हार्डली पॉकेट मनी नहीं आती होगी 1,000 रुपये, तो आप 6,000 रुपये कहाँ से खर्च होगी, है ना? तो इसका मतलब तो बच्चों से बात करना दिमाग नहीं, हम तो उससे बात करें जिसके पास कम से कम खरीदने के लिए 5-6 हज़ार रुपये हो। आपको तो बस किसी की मिलती होगी खेल पेरेंट्स से, उसके लिए भी आपको धर्म देना पड़ता होगा, है ना? तो बच्चों से बात क्यों कर रहे हैं? बच्चों से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बात ये कि जितना ज़्यादा ये बातें पब्लिक डिस्कोर्स में जाएंगी, लोग बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, उतनी ज़्यादा ये बातें फैलेंगी समाज में। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में यदि हमें बदलाव लेकर आना है तो बदलाव कभी भी एक व्यक्ति से नहीं आता। बदलाव केवल तभी आता है जब समाज का हर व्यक्ति उस चीज़ के बारे में पहले बात करना शुरू करे, उसके बाद बदलाव की बारी आती है। तो पानी बचाना भी एक बड़ी बदलाव का ही अंग है। यदि हम इतने जागरूक हो जाएं कि अगर एक बूंद पानी भी कहीं बह रहा है तो हम बंद करने का उसको प्रयास करें, तो हम बोलेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये सोशल रेवोल्यूशन है।
तो उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के बारे में बात करना चालू करें। आपके साथ हम जो बात करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, भले यहाँ ना बोल रहे हो, आपस में तो बहुत बोलते हो गया है ना, तो आप इस चीज़ के बारे में बात करना चालू करें। और युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, स्पेशली मेरा पिछले 10-15 साल का कोई अनुभव है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई एज कंपेयर टू जो 15-20 साल पहले था। 15-20 साल पहले क्या हुआ करता था, जब हम लोग कॉलेज में, हाई स्कूल वगैरह में हुआ करते थे, उस वक्त हमारी युवा पीढ़ी एकदम नकारा थी। बिल्कुल हमको रूल तोड़ने में मजा आता था, उसको हम कूल मानते थे। भाई रूल तोड़ना तो कूल है, भाई रूल का पालन करना बोरिंग है। तो जो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी होती है वो नहीं थी। लेकिन पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आई। हम जब युवा थे तो कोई युवा वोट डालने जाता नहीं था, और अब हम देख रहे हैं बच्चा 18 साल का बाद में होता है, पहले वो कार्ड बनवाता है और डिस्पर्सल ऑफ सीड वगैरह बचपन में पढ़ा होगा, कि नहीं पढ़ा, ये वे चिड़िया भी डिस्पर्सल करती है, जानवर भी करते हैं, कहीं तो सीड में ही डेंडेलियन टाइप की ऐसी चीजें लगी होती है कि पंख लगे होते हैं, वो खुद उड़ के सीड चला जाता है। कहने का मतलब पानी होगा तो नेचर पेड़ खुद ब खुद लगा देगी, हमें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत कहां पर है कि हमने पिछले वर्षों में पानी खत्म कर दिया। मानते हो इस बात को? तो मुझे कोई बताएगा, हाथ खड़ा करके बताओ पानी खत्म कैसे किया हमने। कोई मुझे 3 या 4 कारण बताओ पानी खत्म कैसे किया हमने। कमाओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। शर्माते ही रहोगे तो फिर कुछ नहीं करोगे जीवन में। हम चाहते हैं जो बातें आज हम कर रही हैं ये आप आगे बात करो, तो आगे बात तब करोगे जब ऐसा थोड़ा शर्माना बंद करोगे। पानी खत्म कैसे किया हमने? हाँ जी प्लीज, ब्लैक शर्ट में कैसे खत्म किया पानी? जोर से बोलना, मेरे पास तो माइक है, आपके पास नहीं है, जोर से बोलिएगा। हाँ, नाम क्या है आपका? अंसारी जी के लिए तालियां मारे भाई जोर से, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला हमने एक रैंडम आर्टिफिशियल डिमांड ही क्रिएट कर दी, जो डिमांड कभी थी ही नहीं। भैया गाड़ी तो मेरी धुल जाती है 2 बाल्टी पानी से, बस धोते कैसे हैं गाड़ी? पाइप चालू कर देते हैं और जब तक गाड़ी धुलती नहीं है 15 मिनट फुल फ्लो में पाइप बहता है। लगभग मान के चलो जो दुकान 2 बाल्टी मतलब 40 लीटर से हो जाता, वो हम 500 से 600 लीटर पानी बर्बाद करते हैं, वही काम करने हैं। तो अंसारी भाई का बिल्कुल बढ़िया कहना है। पहला काम, हमने रैंडम आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी है, पानी बर्बाद करनी, इसकी डिमांड है ही नहीं एक्चुअली। सब्जियां शेव कर रहे हैं तो पानी वॉश बेसिन सबके घर में आ गया है। एक तो मॉडर्निटी की वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ है, पहले वॉश बेसिन होते नहीं थे, नल था नहीं, तो बढ़िया था, उतने मग में पानी भरोगे और एक मग में शेव हो जाएगी। अब आपका वॉश बेसिन बंद ही नहीं होगा जब तक 5 मिनट तक बढ़िया आप मजे लेकर शेव नहीं करोगे। तो जो काम आपका शायद आधे या पौने लीटर पानी में हो जाता, अब वही काम आपका 15 लीटर पानी में नहीं होगा। वो क्या होता है? वेस्ट हो जाता है, वो परमानेंट नहीं होता। हाँ, तो उतने टाइम के बाद चल जाएगा अंदर। हाँ, क्या नाम है आपका? भाई ताली हमारे भाई, वेरी गुड। यहां सारा कॉन्सेप्ट टाइम का है। पानी तो चला ही जाएगा नीचे, बट कितने टाइम में कितना पानी, ये एक बड़ी बात है। मालवा की हम बात कर ले, यहां पर कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। क्या बोलते हैं उसको? पढ़ाई कम करी है बच्चों ने, अच्छा है। कौन सी मिट्टी बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक कॉटन सॉइल, पढ़ा है सबने? और ब्लैक कॉटन सॉइल या काली मिट्टी की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो कम पानी एब्जॉर्ब करती है और ज्यादा पानी का रन ऑफ होता है।
तो गिवन इनफ टाइम पानी डेफिनेटली नीचे चला जाएगा। लेकिन जो बारिश होती है वो आपको इतना टाइम नहीं देती है। पानी के ऊपर एक और लेयर पानी की आ रही है और बारिश आ रही है और पानी आ रहा है, तो जितने टाइम में पानी नीचे जाना था उससे 10 गुना पानी आ गया। तो जो रेस्ट 9 टाइम्स पानी है वो बह जाएगा। तो आंकड़े ये बोलते हैं कि अगर मैं 100 लीटर पानी काली मिट्टी पे बारिश की फॉर्म में डालूंगा तो केवल 6 लीटर पानी जाएगा नीचे, केवल 6 लीटर, और 94 लीटर पानी बह जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अर्बन फ्लड्स आते हैं। अर्बन फ्लड कहाँ? जयपुर जैसी जगह पे, राजस्थान में कोई उम्मीद करेगा जीवन में कि वहां बाढ़ आ जाएगी? उदयपुर, राजस्थान, क्यों? क्योंकि जो बेवकूफियां हमने करी हैं उन्होंने भी करी है। उन्होंने भी कंक्रीट किया पूरा, उन्होंने पेवर लगा दिए पूरे, उन्होंने भी तालाब के रास्ते बंद कर दिए। तो कहने का मतलब, जो जगहों से हम एसोसिएट करते हैं किसको? सूखे को, कि यार यहाँ तो पानी बरसता ही नहीं है, यहाँ सूखा होगा, वहां पर भी आज की तारीख में अर्बन फ्लड्स आते हैं। कारण वही जो बताया, टाइम। वही टाइम हमने दिया नहीं पानी को नीचे जाने के लिए, और वही पानी पूरा फिर शहरों में भरता है। गुड़गांव दिल्ली में बहुत कॉमन है, मैं दिल्ली से आता हूँ, वहाँ तो 2 इंच बारिश होती है और सड़कों पे 4-4 फुट का पानी भर जाता है और 50 किलोमीटर का जाम हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, हर बारिश में होता है। सेम हैपन्स इन मुंबई एवरी ईयर। तो कहने का मतलब, और पानी तो हमने बचाया नहीं, पानी तो बह गया। अब चूंकि पानी बह गया और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज तो हुआ ही नहीं, तो 8 महीने के बाद में, जुलाई अगस्त से 8 महीने काउंट कर लो, उसके बाद में जब अगला मार्च अप्रैल आएगा तो वहीं पर जहां बाढ़ आई थी अब पड़ेगा सूखा, तो पानी बचा ही नहीं। तो देखो कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। उस टाइप की बेवकूफी हो गई कि गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी बढ़ रही है और हम तेज एसी चला के सोते हैं और फिर कंबल ओढ़ लेते हैं। तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? और डुअल मैसेज होगी ये वैसी ही बेवकूफी है कि पानी आ रहा था, कोई इशू नहीं था, हमारी वजह से हमने पहले फ्लड ले आए और हमारी ही वजह से हम वहां ड्रॉट ले आए, सूखा भी आ गया, बाढ़ भी आ गई, क्योंकि हमने बेवकूफी कर दी। ऐसी बेवकूफियां बहुत लोग कर रहे हैं। जब हम वेस्टर्न कल्चर का बिल्कुल एकदम बिना दिमाग लगाए कॉपी का मार लेते हैं। हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, यूएस नहीं है, नॉर्थन यूरोप नहीं है, बट तब भी उनकी कॉपी करके हम कांच की बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें पूरी सनलाइट अंदर आती है, फिर गर्म हो जाता है, फिर हम एसी चलाते हैं और बिजली का बिल बढ़ाते हैं। वहीं पर हम पुरानी टेक्नोलॉजी थी हमारी जिसमें हम क्या करते थे, चूने के पत्थर से बनाते थे, प्रॉपर वेंटिलेशन दिया करते थे, आपकी लाइट भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगी, हवा भी ठंडी आएगी। तो कहने का मतलब हम डुअल बेवकूफियां कर रहे हैं इस केस में। हम ही लोग हैं जो बाढ़ भी ला रहे हैं, हम ही लोग हैं जो सूखा भी ला रहे हैं। तो और जैसे बताया कि केवल 6% पानी ही नेचुरली परकोलेट करता है, तो दैट मीन्स, और क्योंकि हमने हर जगह तो कंक्रीट कर दिया, शायद 100 साल पहले हमको ये ना करना पड़ता जो हमको अब करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने हर जगह कंक्रीट और पेवर कर दिया। तो अब हमको स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम पानी को कंजर्व कर सकें। अब हम मेजर्स की बात कर लेते हैं कि मेजर क्या लेने हैं। मेजर केवल 2 टाइप के हैं, अगेन वेरी सिंपल। पहला उन टाइप के लिए जिनके पास बोरवेल है, दूसरा उन टाइप के लिए जिनके पास बोरवेल नहीं है। पहला जिसके पास बोरवेल है, वही सिंपल है, पानी लिया, छत से उतारा, एक फिल्टर लगाया, बोरवेल में डाल दिया, अपने आप काम हो गया। वही
आपने खुद ही एक छेद कर रखा है ना भाई, जहां तक हमारा वाटर लेवल है वहां तक हमने एक रिचार्ज शाफ्ट बोरवेल के रूप में खुद बना रखा है। तो कहने का मतलब ये कि हमें कुछ नहीं करना, पानी लाना है, फिल्टर लगाना है, फिल्टर इसलिए गंदा पानी में डाल देना अपने बोरवेल में, तो वही पानी पीना भी है हमें। तो फिल्टर लगाना है, फिल्टर का आउटपुट बोरवेल में डालना है, अपने आप आपका रिचार्ज हो जाए। तो जब हम 100% से 6% की बात कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हम 100% जा रहे हैं। इसमें खर्चा भी बहुत कम है। मोटा खर्चा कितना है? पाइप लाने का 1000 रुपया मोटा मोटा, प्लम्बर को दे देना 500-600 रुपया, 1500। मार्केट में फिल्टर लाओगे 2000 में आ जाए, 3500 रुपये। दैट्स इट। 3500 रुपये में आपने क्या कर लिया? आपने अपने बोरवेल को सुनिश्चित कर लिया कि ये 12 महीने चलेगा। वरना कितने बोरवेल हमारे ऐसे हैं जो 4-5 महीने गर्मी के सूखे गए। तो अगर हमने ये सिंपल सा 3500 रुपये का सोल्यूशन कर लिया तो हमने इंश्योर कर लिया कि ना केवल हम पानी बचा रहे हैं, हम अपनी आर्थिक रूप से हेल्प भी कर रहे हैं बोरवेल को 12 मासी बनाकर। सेकेंड तरीका, अब आपके पास बोले बोरवेल ही नहीं है साहब, हम कहां डालें पानी? उसका भी आसान तरीका है। उसका तरीका ये है, आपने गड्ढा किया 4 फुट और देखा काली मिट्टी कंटिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला केस वो कि काली मिट्टी खत्म हो गई और आपकी मुरुमनुमा मिट्टी आ गई, बहुत ही बढ़िया, तो आप लकी हो, तो कुछ करना ही नहीं है। वो गड्ढा लिया है, मुरुमनुमा मिट्टी आ गई है उसमें, अब जो 4 दीवारी गड्ढे की है उसको ईंटों से बांध दो और सिंपल छत का पानी लेकर आओ, उसमें ड्रॉप कर दो विदाउट फिल्टर। धरती फिल्टर का काम कर लेगी अपने आप। तो ये और सस्ता सोल्यूशन है। इसमें जो फिल्टर की कॉस्ट है लगभग उतनी कॉस्ट वैसे लग जाएगी इस केस में, कहां पर? जो आप 4 दीवारी बनाओगे। अब आप बोलो साहब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, वो और भी कम खर्चा चाहते हैं करना, तो और भी आसान तरीका है। आपके वो नीले वाले ड्रम आते हैं या काली वाली टंकी आती है, वही गड्ढा किया आपने, काली वाली टंकी है, नीले ड्रम का नीचे से बेस काट दिया और उसको बिठा दिया, बढ़िया बन गया आपका टंकी। तो वो आपका पानी नीचे खुद ब खुद जाएगा। बस आपको छत से पाइप लाना है, उसमें जोड़ देना है। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें खर्चा भी बहुत कम है और आप सारा पानी बचा लोगे। लेकिन दूसरा केस आता है कि साथ 4 फुट खोद दिया, मिट्टी नहीं आई, मुरुम काली मिट्टी चली जा रही है, तो क्या आप खोदते रहे उसको? नहीं, अब रुक जाना है आपको। कारण ये कि बहुत नहीं खोद सकते, तो खोदो, पूरा खोदो कुएं तक, हाँ उतना नहीं खोदना है हमको। तो उस केस में एक ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट आता है, उसको पाइलिंग बोलते हैं। बहुत बच्चों ने देखा होगा, वरना देख लेना पाइलिंग क्या होती है। एक आपका स्क्रू टाइप का घुमावदार सा यंत्र लग जाता है ट्रैक्टर में, और वो पूरा अंदर तक चला जाता है, जितना आप चाहो उतना अंदर, 7 फुट 8 फुट। यकीन मानो अगर आपने 4 फुट गड्ढा कर दिया और उसके अंदर 8 फुट का पाइल कर दिया, मान लो कि पूरी मिट्टी कहीं ऐसी नहीं है कि 4 और 8 12 फुट के बाद आपकी मुरुम नहीं आएगी, हर जगह आएगी। तो कहने का मतलब है हमको बस मुरुम तक पहुंचना है। ऊपर ही आ जाती अच्छी बात थी, अब नहीं आ पाई तो 8 फुट का पाइल कर लिया और जहां पाइल किया वहां पर पीवीसी के पाइप डाल दो, हो गया। अब आपका जो पानी आएगा वो पीवीसी के पाइप के माध्यम से जाएगा आपका परवियस लेयर में। भाई ब्लैक कॉटन सॉइल जो थी वो इम्परवियस लेयर थी, तो उसमें पानी सोखता नहीं, मुरुम परवियस लेयर है। अब पानी जो पहुंचेगा वो नीचे ही जाएगा, फिल्टर होगा अपने आप खुद ब खुद। तो सेकेंड टेक्निक ये हो गई हमारी, जिसमें आपका बोरवेल नहीं था तो आपने या तो गड्ढा खोद के, और काली मिट्टी चले जा रही है तो गड्ढा खोदने के बाद पाइल करके और पाइल में पीवीसी के पाइप डाल के आपने ये कंफर्म कर लिया कि आपका पानी 100% नीचे चला जाएगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि मात्र 6% पानी ही हम सेव कर पाते हैं, वो हम 100% सेव कर पाएंगे अगर इतने सिंपल से सोल्यूशन
हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। बताएं, अभी पॉइंट क्लियर हो गया? जो अभी टेक्निक बताई है इसके बारे में कोई सुझाव या कोई पूछना हो आपको तो पूछ लो। हम चाहेंगे कि बात करो, क्योंकि हमारे लक्ष्य यही है कि आप आगे जाके ये बात सोसाइटी में करो, अपने दोस्तों के साथ, मोहल्लों के दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो कुछ नई बात सीख कर आए। तो हम चाहेंगे कि ये बातें करो, तभी यही उद्देश्य है आपके साथ इतना लंबी बात करें। अगर ये बात आप ही तक रह जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं। तो भाई क्लियर है जो मेथड बताया अभी, और सस्ते बताए, कोई ऐसा हाई फाई सिस्टम नहीं बताया कि बहुत बड़ा महंगा टाइप का। 4-5 हज़ार में तो एनी हाउ आप कर ही लोगे। आगे चलते हैं। पोस्टर में ये पोस्टर हर बच्चे को बांट दो जरा। हाँ? ठीक है, वो आप मेरे जाने के बाद दिखा देना बच्चों को एक बार। आई थिंक ब्रॉड बातें हमने सारी कर ली है। एक बात और, हाँ ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात। कुछ लोग बोलेंगे क्या फालतू बातें कर रहे हैं। हमारे पास तो पानी आता है नर्मदा वाटर पाइपलाइन से आता है, तो हम कहे तो भैया पानी सेव कर, तो कौन सी दिक्कत है? अच्छा कोई मुझे बताएगा वो नर्मदा और गंगा में क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क, नर्मदा कहां से बहती है, गंगा? हाँ जी, हाँ थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, माउंटेन से नहीं बहेगी, कोई भी रिवर माउंटेन से बहती है। हाँ, गंगा ग्लेशियर से आती है, बर्फ पिघलती है, गंगा आती है। क्या नर्मदा भी ग्लेशियर से आती है? बर्फ देखी है किसी ने मध्य प्रदेश में? कहने का मतलब नर्मदा जो है ये बारिश के पानी से आती है। अब आप बोलोगे भाई बारिश का पानी तो 4 ही महीने आता है, तो बाकी 8 महीने कैसे बह रही है? वो ऐसे बह रही है कि नर्मदा का जो स्रोत है, पहला तो रेन वाटर है, दूसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये भी सीप होके जाता है। जो हमारी सतपुड़ा की रेंज है, विंध्याचल की रेंज है, उनमें सीप होके जाता है यही पानी। तो कहने का मतलब जो ग्राउंड वाटर ना केवल ये मालवा में कम हो रहा है, ये अमरकंटक में भी कम हो रहा है। ये ग्राउंड वाटर आपके मंडला तरफ भी कम हो रहा है, जहां से पानी बह के आ रहा है हमारा। तो जिस रेट से कम हो रहा है, तो यकीन मानिए नर्मदा भी कोई आजीवन नदी नहीं है, आजीवन गंगा भी नहीं है। जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं हमारे, बट वो रेट बहुत स्लो है। लेकिन जिस रेट से ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जा रहा है, उस रेट से ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में नर्मदा भी सूख जाएगी, और ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी मध्य प्रदेश के लिए। तो नर्मदा के फ्लो को भी इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि हमको ग्राउंड वाटर बचाना है, वहीं से नर्मदा का पानी जाता है। दूसरा, ये तो बात आ गई नर्मदा में पानी कहां से आ रहा है। आजकल हर बंदे को पानी पीना है, नर्मदा का सिंचाई करनी है उसके पानी से, तो हर रोज जो परियोजनाएं बन रही हैं, हर रोज दोहन हो रहा है उस पानी। तो एक तरफ तो हम सप्लाई कम किए जा रहे हैं, दूसरा हम डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं, और इसी गति पे चलता रहा तो यकीन मानिए आने वाले 30-40 साल में, आप ही के जीवन काल में आप देखोगे कि हमारी सबसे बड़ी नदी सूख गई। तो इसलिए भी जागना बहुत जरूरी है। अगर नदी सूख गई, यकीन मानिए मध्य प्रदेश की सभ्यता खतरे में आ जाएगी। हमारी पूरी सभ्यता जो है वो नर्मदा की पट्टी पे ही निर्भर है। आप इतिहास पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, तो जो सेटलमेंट हुए थे पहले, वो सारे के सारे नर्मदा के अलावा ही हुए थे। तो इस कारण से भी जरूरी है पानी को। 100% घरों में, इंडस्ट्रीज में लगने चालू हो गए हैं, स्कूल्स में लगने चालू हो गए हैं। अब नेक्स्ट बारी है घरों की, हाउस होल्ड की। तो आप सबके माध्यम से हमें उम्मीद करते हैं
कि आप इस मैसेज को इतना फैलाएंगे कि अब हर घर में इस टाइप के वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स लगेंगे। अगेन प्रोसेस वेरी लेस। तो आज की बैठक हम सब सफल मानेंगे जब आप लोग जाके इस चीज़ के बारे में आगे बात करें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पानी की आवश्यकता और भविष्य में होने वाली किल्लत के बारे में बताया है। मुझे लगता है सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि हमें पानी बचाने की तरफ विचार करेंगे। और साथ ही साथ सर ने कल एक मीटिंग के दौरान हमें एक सीड बॉल और वृक्षारोपण के बारे में भी बात की है। तो हम उस तरीके से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। और औपचारिक रूप से आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं हमारी प्रोफेसर उषा गोरे मैडम को आमंत्रित करती हूँ, वे आएँ और सभी का आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम मैं हमारे समक्ष बैठे हमारे जिलाधीश आदरणीय ऋषभ गुप्ता सर का आभार व्यक्त करती हूँ। सर ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमारे छात्र छात्राओं को बताया है कि पानी, वाटर जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, हमें हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए एसेंशियल है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल हम मानव बना तो सकता है, लेकिन ह्यूज अमाउंट में कभी हम नहीं बना पाएंगे जिससे मानव की पूर्ति हो सके। इसीलिए हमें इस विषय पे सोचने की आवश्यकता है। और सर निश्चित ही हमारे सभी छात्र छात्राएं जो आज इस प्रोग्राम में उपस्थित थे वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद सर। साथ ही मैं जॉइंट कलेक्टर प्रियंका गहलोत का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप लोगों को बताया। धन्यवाद मैडम। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। साथ ही हमारे समाज सेवी उपाध्याय सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इस पहल को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। धन्यवाद सर। कुरैशी मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। साथ ही मंच पर संचालन कर रही संचालिका डॉक्टर अनिता भाना मैडम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम। और लास्ट में हमारे विद्यार्थियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। धन्यवाद आप सभी को, आपने इस प्रोग्राम में आए और सुना और आगे इसको अमल करेंगे। धन्यवाद। बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।